हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रेन और मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 6 को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस को। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि हमें पता लगाना है जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव हैं और जो एडजेक्टिव हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो सेंटेंस दिया गया है वो है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। इस सेंटेंस में हैवी एडजेक्टिव है और ये बताता है नाउन की क्वालिटी को, इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। तो इस सेंटेंस में सेवरल एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की न्यूमेरल क्लास से बिलोंग करता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है एवरी डॉग हैज हिज डे। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे एवरी एक एडजेक्टिव है और ये बिलोंग करता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव की क्लास से। चलिए अब देखते हैं चौथा सेंटेंस। इस सेंटेंस में दिया गया है अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। इस सेंटेंस में आस और लायन दोनों नाउन हैं और लाइव, डेड और बेटर एडजेक्टिव्स हैं जो बिलोंग करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। इसके बाद हम देखेंगे कि लिखा हुआ है एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। इस सेंटेंस में एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है अगले सेंटेंस में से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। इस सेंटेंस में हम देखेंगे सेम एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है सेवरल पर्सन्स वेयर प्रेजेंट एट द टाइम। इस सेंटेंस में सेवरल और प्रेजेंट ये दो एडजेक्टिव हैं। सेवरल एक इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और प्रेजेंट एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। लिखा हुआ है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इस सेंटेंस में फ्यू एक एडजेक्टिव है और ये एक इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें लिखा हुआ है नीदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। तो यहाँ पर नीदर जो है ये एक एडजेक्टिव है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट टाइम इज इट। इस सेंटेंस में व्हाट एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है विच पेन डू यू प्रेफर। तो इस सेंटेंस में विच एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की क्लॉज से बिलोंग करता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, द मिन्स्ट्रेल वॉज इनफर्म एंड ओल्ड। इस सेंटेंस में ये जो मिन्स्ट्रेल दिया है ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है सिंगर। इस सेंटेंस में हम देखेंगे लॉन्ग, कोल्ड, इनफर्म और ओल्ड ये चार एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कम्स हियर एवरी डे। अब यहाँ एवरी एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव की क्लास से बिलोंग करता है। सेंटेंस नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। इस सेंटेंस में सेवरल एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव की क्लास से बिलोंग करता है। अगला सेंटेंस है देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क। इस सेंटेंस में हम देखेंगे मच और लिटिल दो एडजेक्टिव हैं और ये दोनों एडजेक्टिव की कैटेगरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बिलोंग करते हैं। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 16 है और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है अब्दुल वॉन द सेकेंड प्राइज। इस सेंटेंस में सेकेंड डेफिनेट
नुमेरल एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 17 में लिखा हुआ है द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हाइट से पहले ग्रेट का यूज किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की क्लास में रखते हैं। फिर देखेंगे लिखा हुआ है ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक। यहाँ पर एब्सेंट एक एडजेक्टिव है जो बिलोंग करता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की कैटेगरी से। फिर दे रखा है ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। इस सेंटेंस में ग्लोरियस एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब सेंटेंस नंबर 20 देखते हैं। यहाँ दे रखा है अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। इस सेंटेंस में हमें दो एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं, एक हो गया स्मॉल और दूसरा है ग्रेट। ये दोनों भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की क्लास से बिलोंग करते हैं। सेंटेंस नंबर 21, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है गुड वाइन नीड्स नो बुश। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस एक प्रोवर्ब है और इसका मतलब होता है कि अच्छी चीज़ों को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोग खुद ही उसकी मेरिट को मतलब अच्छाई को देखकर समझ जाते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए अब देखते हैं इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। वाइन से पहले यूज किया गया है गुड का और यही इसका एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव भी बिलोंग करता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की क्लास से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। I like the little peddler who has a crooked nose। इस सेंटेंस में हमें दो एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे, एक तो होगा लिटिल और दूसरा है क्रूकेड। लिटिल बिलोंग करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से और क्रूकेड बिलोंग करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। अब स्टूडेंट्स देखिए सेंटेंस नंबर 23 दिया गया है King Francis was a hearty king and loved a royal sport। इस सेंटेंस में भी हमें दो एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे, एक है हार्टी और दूसरा है रॉयल और दोनों एडजेक्टिव बिलोंग करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। इसके बाद देखेंगे अगला सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फरोड लैंड द toilsome and patient oxen stand। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस एक पोयम से लिया गया है और इस पोयम को कंपोज किया था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। इस पोयम का नाम है रेन इन समर। यहाँ पर जो वर्ड फरोड है इसका मतलब है खेत में हल चलाने के बाद जो खेतों में लाइंस बन जाती हैं उनसे, और टॉयलसम का मतलब है कठिन से कठिन काम को करना। मगर हमें यहाँ पर इस सेंटेंस से एडजेक्टिव को पता लगाना है। इस सेंटेंस में जो पहला एडजेक्टिव है वो है फरोड, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा है टॉयलसम। ये दोनों एडजेक्टिव बिलोंग करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की क्लास से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आपस में मिल गए हैं मगर ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है माय अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। यहाँ पर नेक्स्ट एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और सेंटेंस नंबर 26 में लिखा हुआ है सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। इसमें सम एक एडजेक्टिव है जो बिलोंग करता है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव से। अब चलिए अगला देखते हैं। A cross child is not liked। इस सेंटेंस में क्रॉस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और अब ये रहा इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस। इसमें लिखा हुआ है इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नो बॉडी एनी गुड। यहाँ पर इल और एनी ये दो एडजेक्टिव हैं। एल बिलोंग करता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से और एनी बिलोंग करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। मगर यहाँ पर जो गुड दे रखा है ये कोई एडजेक्टिव नहीं है। इस सेंटेंस में इसे एडजेक्टिव की तरह से यूज नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
हैव अ ब्यूटीफुल डे, साइनिंग ऑफ।